नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गौतम चाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वार्ड 39 स्थित महेश नगर राधानगर में सड़क निर्माण कार्य को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन इलाकों में सड़क निर्माण के बाद भुगतान प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। गौतम चाक ने यह भी कहा है कि जब वे प्रतिपक्ष नेता थे तब उन्होंने उस वक्त सड़क निर्माण का विरोध किया था, लेकिन अब वही कार्यपालिका में सत्ता में आते ही पूर्व अध्यक्ष पवन परतानी के कार्यकाल में भुगतान किया गया है, जिसमें संदेह और भ्रष्टाचार की आशंका को बल मिला है। आपको बता दें, संदेह और भ्रष्टाचार की आशंका को बल मिलने के बाद पालिका अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि भुगतान प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के पैसे का सही उपयोग हो सके और दोषियों को अकाउंटेबिलिटी के दायरे में लाया जा सके। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। पवन जी परतानी जो वो आए और चार्ज लिया, और चार्ज लेते ही एक ही ठेकेदार को करीब 80 लाख रुपए के टेंडर जो इधर उधर थे, वो जो हम लोगों ने जो पास नहीं किया, कोई काम गलत था, उसका हमने टेंडर पास नहीं किया, उसका उन्होंने भुगतान कर दिया। कितनी तारीख को? ये 7/3/25 को, 7/3/25 को जो ये पवन जी के साइन है और ये यू के साइन है। भुगतान 7/3/25 को, 7/3/25 को ये बिल पास हुआ है। हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे किया होगा, बाकी उन्होंने ये भुगतान कर दिया 35 लाख कुछ रुपए का, और 7 लाख और एक्स्ट्रा, ऐसे करके 43 लाख रुपए का इस सड़क का। जबकि ये टेंडर काम सिर्फ 35 लाख का होना था, 37 लाख का, क्योंकि 12.5% बिलो था। तो इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार किया है और इसकी जांच होनी चाहिए। और वो रोजाना वो विपक्ष के नेता भी है, पहले हमेशा कहते थे हम जांच करवाएंगे, आज तक जांच हुई नहीं। बीजेपी सरकार को राज्य सरकार में आए 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में एक सड़क का कोई कार्य का विकास का कोई जांच नहीं। खबर देख रहे हैं मेड़ता सिटी से। आपको बता दें, मेड़ता नगर पालिका से भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लग गया है। वार्ड 7 से भाजपा के पार्षद विजय राज सांकला ने न केवल पार्षद पद की बल्कि भाजपा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सांकला ने अपना त्यागपत्र भाजपा के जिलाध्यक्ष को भेजते हुए सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि वे पार्टी की कार्यशैली और स्थानीय नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि मेड़ता सिटी शहर में माली समाज के पार्षदों की अनदेखी के जरिए इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता कर अपनी पीड़ा साझा की है और आरोप लगाया है कि मेड़ता विधायक लक्ष्मण राव कालरू द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही थी। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के दावे कर रहे, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। सवाई माधोपुर जिले के मलराना स्टेशन स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार शाम को जो घटना हुई उसने चिकित्सा विभाग की कार्यशैली और मानवीय संवेदनाओं दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिलौली निवासी कुंती देवी जब प्रसव पीड़ा के चलते मलारना स्टेशन पहुंची, पीएचसी पहुंची, तो वहां अस्पताल बंद उनको मिला है। ना ताले खुले, ना डॉक्टर्स मिले, ना ही कोई स्टाफ। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला अस्पताल परिसर में ही खुले में लेट गई। करीबन 1 घंटे तक कोई नहीं आया। महिला के साथ आई दूसरी महिला ने हिम्मत दिखाई और वही खुले में प्रसव करवाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है। सीएमएचओ डॉक्टर अनिल कुमार जैमिनी ने पीएचसी के एएनएम किरण कुमारी को एपीओ कर दिया है। साथ ही जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है, जिससे अध्यक्षता सीईओ गौरव पुनाड़िया कर रहे हैं। आपको बता दें, बीसीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद का कहना है कि पीएचसी प्रभारी छुट्टी पर था और ड्यूटी एएनएम की थी, लेकिन वो भी अनुपस्थित पाई गई। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और ये हृदय विदारक घटना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है, बल्कि ये सवाल भी छोड़ जाती है कि आखिर आमजन की जान की कीमत क्या है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे थे। कलेक्टर मैडम की सीओ साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसमें सीओ साहब अध्यक्ष, सीएमएचओ और गायनेकोलॉजिस्ट जो भी डॉक्टर प्रियंका सक्सेना जनरल हॉस्पिटल में, इन तीनों की कमेटी बना के आज हम जांच करने आए हुए हैं। सबसे पहले हम मलान डूंगर सीएससी पे जो अस्पताल भर्ती है उसके परिजनों के बयान लेके पीएचसी बनाना शुरू हो जाएंगे, फिर सब पूरी रिपोर्ट बना के कलेक्टर मैडम को प्रस्तुत करेंगे। सर, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवर आई थी। उस टाइम वो लगभग 5 से 6 बजे आई थी और उस टाइम में वहाँ पर जो चिकित्सा प्रभारी थे उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वो लगभग 2-3 बजे फोन आया था कि बस मेरी तबीयत खराब है, तो मैं अभी यहाँ पे ड्यूटी पर नहीं रह सकता। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा तो आप ड्यूटी में जा रहे हो तो वहाँ पे जो स्टाफ है उनको पाबंद करके जाना,
कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी कभी आ सकती है। तो वो वहाँ पे जो किरण प्रसाद थी उनको उन्होंने बोला कि बहन जी आप यहीं पे रहना कि इमरजेंसी कभी आ सकती है, वो स्टाफ उनको बोल के गई थे। और जब डिलीवरी आई थी उस टाइम जो किरण प्रसाद थी वो बिना बताए वहाँ से नदाब मिली है। टॉक से खबर देख रहे हैं जहां देश भर में आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। वहीं टॉक जिले में विभिन्न आयोजन किए गए हैं। पहली बार राजस्थान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नवाचार करते हुए पर्यटन स्थलों, प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का भी योगाभ्यास का आयोजन कराया है। वहां पे भी योगाभ्यास का आयोजन हुआ है। और आपको बता दें, टोंक जिले के प्रसिद्ध कल्याण धनी मंदिर और हाटी रानी बावड़ी, बीसलपुर बांध, माड़कला सरोवर, हाथी भाटा पर भी योग दिवस का योग शिविरों का आयोजन किया गया। हालांकि बारिश की खल्लल की वजह से कई जगहों पर स्थान परिवर्तन किए गए हैं। टोंक में जहां अंबेडकर खेल स्टेडियम के साथ इंडोर हॉल में योग शिविर का आयोजन किया गया, वहीं बीसलपुर बांध पर भी पहली बार योग दिवस मनाया गया है। इंडोर हॉल में भी आयोजित समारोह में प्रभारी सचिव महावीर प्रसाद मीणापुर, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, टोंक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, जिला प्रमुख सरोज बंसल सहित समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के दौरान कई जटिल योग अभ्यास किए गए हैं, जिसमें जिला प्रमुख सरोज बंसल, पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, कई नेता अपने पैर फिसलते तो कोई पेट के बल लेटा हुआ नजर आया है। साथ ही आपको बता दें, दंडासन के दौरान भी नेता असहज नजर आए हैं। टोंक से ब्रिजेश परलीवाल की रिपोर्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर में करीब 193 देशों के अंदर में योग दिवस मनवाना शुरू कर दिया। और मैं बाबा रामदेव को भी डेली देखता हूँ उनसे, और जो योग बढ़ाता रहता हूँ उनके माध्यम से आज पूरे देश के अंदर में योग का बहुत बड़ा चलन हो गया है। और हर आदमी समझने लगता है हमारी हिंदू संस्कृति में जिस हिसाब से योग का बहुत महत्वपूर्ण हुआ है योगदान, उसके आधार से जो भी पहले ऋषि महात्माएं जो भी है 500-500 साल 700 साल जीते थे, उनका कारण सिर्फ योग ही था। और आज मैं समझता हूँ योग के कारण में माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक दिन कहा था कि मैंने करीब सारी दवाइयाँ छोड़ दी ये योग के चक्कर में। उस दिन के बाद तो मैंने और भी ज़्यादा महसूस करना शुरू किया है और भी करें। तो मैं समझता हूँ हम सबको योग करना चाहिए। और जिस हिसाब से 11वां योग दिवस आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मना है, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले 3 दिन पहले से लगातार कर ही रहे हैं। खबर देख रहे हैं जहां टोडा भीम के नादौली उपखंड के बिलई गांव में शुक्रवार को एक भावनात्मक और गर्व से भरा आयोजन हुआ है। प्रदेश के गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के राजस्व राज्य मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने शहीद आराम सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया है। कार्यक्रम की शुरुआत हरि कीर्तन और भजन संध्या से हुई, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने आस्था और श्रद्धा के साथ भाग लिया है। अनावरण के बाद आयोजित सभा में मंत्री ने कहा है कि शहीद आराम सिंह जैसे वीरों का बलिदान न राष्ट्र भूल सकता है न समाज। इस मौके पर विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर, बत्तीलाल मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह और भामाशाह रामनिवास मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मंत्री ने आगे शिक्षा की अहमियत पर बल देते हुए अभिभावकों से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने की अपील की है। साथ ही हाल ही में पहलगांव आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा है कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। भीनमाल से खबर, जहां जोधपुर रेंज के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन खुलासा के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जालोर जिला के भीनमाल थाना क्षेत्र में एसपी ज्ञानचंद यादव के मार्गदर्शन में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में एएसआई रमेश कुमार, कांस्टेबल मदन लाल, रामलाल और प्रेमचंद्र की टीम ने कार्रवाई करते हुए राम सिंह निवासी पद्मा राम भील को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को कस्बे के भीनमाल क्षेत्र से पकड़ा गया है। पूछताछ में उसने बाइक चोरी की बात कबूली है, जिसके बाद बरामदी की गई है। पुलिस की इस तत्परित कार्रवाई ने न केवल वाहन मालिक को राहत दी है, बल्कि क्षेत्र में वाहन चोरी के मामलों पर भी अंकुश लगाने का संदेश दिया है। भीनमाल पुलिस की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने भी सराहना की। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। पाली से खबर, जहां पाली जिले में जल संरक्षण और मानसून से पूर्व की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने व्यापक समीक्षा की है। सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति का आंकलन किया है। वहीं मंत्री खर्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि समाज में जल के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा हो। इसी उद्देश्य से 5 जून से यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान को विद्यालयों में सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने
पीएचईडी जल संसाधन, सीएम जल स्वावलंबन और वन विभाग, स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य जल आधारित योजनाओं की समीक्षा की है। चिकित्सा, उद्योग, शिक्षा, यूआईटी जैसे प्रमुख विभागों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली है। बैठक के दौरान मंत्री ने नगर निगम, साथ ही शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग समेत अन्य अधिकारियों की कार्यशैली की भी सराहना की है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खेलड़ी से खबर, जहां कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उल्लास और जागरूकता के साथ किया गया है। नगर पालिका के गांधी पार्क में उपखंड स्तरीय योग शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें कठुमर विधायक रमेश कीची, एएसडीएम साथ ही श्याम सुंदर चेतीवाल, तहसीलदार पालिका अध्यक्ष संजय गिजगाड़िया, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, योग प्रशिक्षकों अशोक गुप्ता, भुवनेश शर्मा और अलका जैन ने प्रतिभागियों का योगाभ्यास कराया है और योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कार्यक्रम में महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है। इस अवसर पर क्षेत्र के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में, कार्यालयों में भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान विधायक रमेश कीची ने कहा है कि योग स्वास्थ्य और जीवन का आधार है, इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। खेलड़ी से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। पोखरण से खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पोखरण का सलाम सागर तालाब परिसर आज सुबह सुबह योग और प्राणायाम से गूंज उठा है। यह आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में योग गुरु महेंद्र गिरी के सानिध्य में लोगों ने संकल्प के साथ योगाभ्यास शुरू किया है। नगर पालिका ईओ झब्बर सिंह, साथ ही आपको बता दें पार्षद दिनेश व्यास, कोमल वैष्णो सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, गणमान्य नागरिक और स्थानीय लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न योगासनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया गया। उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने संदेश दिया है कि योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। जैतसर से खबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैतसर कस्बे और आसपास के गांव में योग की गूंज सुनाई दी है। 11वें विश्व योग दिवस पर जगह जगह योग शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया है। मुख्य कार्यक्रम रोड वंश पार्क में हुआ है, जहां योग शिक्षक भगवान सिंह राठौड़, आनंद राठौड़, जयदीप सिंह और ब्रजमोहन मुंद्रा ने योगाभ्यास कराया। इस दौरान करीबन 30 योग क्रियाएं की गई हैं। तहसीलदार तेजपाल पारिक सहित अन्य कई गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। योग शिविरों में योग के महत्व, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और रोग भगाओ, योग अपनाओ पर विचार विमर्श हुआ है। साथ ही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और श्रद्धानंद आर्य विद्यालय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल समेत अनेक शैक्षणिक संस्थाओं ने भी योग का अभ्यास किया है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट। आज हम सब जैतसर मंडी निवासी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और बड़ी धूमधाम से सभी धार्मिक संस्थाओं ने, सभी संगठनों ने और इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। इसके लिए हम पतंजलि की तरफ से इनका सभी का धन्यवाद करते हैं। और आज से हम सब संकल्प लें कि हम नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे और योग से अपने दिन की शुरुआत करेंगे और योग से हम अपने जीवन को सुधारेंगे। तो मैं ये कहता हुआ कि आज से आप भी इस योग की धारा में, अगर आपने अब तक योग नहीं किया है तो योगा ज़रूर करें। योग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग से तन और मन हमारे निर्मल होते हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन फ्लैग के लिए इतना ही। इसी तरह की ताज़ा और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।